टीएचपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दिल्ली की कोर्ट में जांच एजेंसी ने कोर्ट से उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी। साथ ही सीएम केजरीवाल को इस मामले का मास्टरमाइंड भी बताया। केजरीवाल को कल रात दिल्ली के सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। उनकी कल की पूरी रात ईडी के लॉकअप में ही कटी। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे और इसी नीति में घपले के भी आरोप लगे हैं। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, ये ईडी की तरफ से बताया गया। पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ये सब कुछ ईडी की तरफ से जानकारी दी गई। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी राजू जो हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें रखी। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, भले ही सरकार जेल से चलानी पड़े। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब आज उन्हें कोर्ट लाया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। यही एक बाइट तमाम मीडिया चैनल्स के पास मौजूद है और इसमें बड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ना सुन पाए हों कुछ लोग तो मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा। उत्कर्ष सिंह ने ये बाइट शेयर की और लिखा, पत्रकार हैं, लिखा कि मेरा जीवन, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इसमें, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए काम करता रहूंगा। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द थे जब उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया। ईडी उन्हें लेकर आई। इसके अलावा अब कौन क्या बोल रहा है और अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही हैं वो जान लीजिए। इनसे इरादे भी पता चलते हैं और कुछ लोगों के मंसूबे भी। आम आदमी पार्टी ने लिखा वही अरविंद केजरीवाल की बाइट वाला डायलॉग, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर रहूं या बाहर, और उससे पहले एक लाइन लिखी और बाजू बनाया ये वाला डोला। लिखा क्या, कायर तानाशाह से देशभक्त डरा नहीं करते। यानी इस देश में किसी को ये कायर तानाशाह कह रहे हैं और देशभक्त बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। योगेंद्र यादव साहब हैं, आप जानते ही हैं, बहुत जो है सौम्य शालीन किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। वो लिखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मर्यादा का चीरहरण है। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा योगेंद्र यादव साहब को सुने और ऐसे लोगों को सुना जरूर करें। मैं अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं हूं, आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, सारी दुनिया जानती है। मैंने ये भी कहा है कि ये जो लिकर पॉलिसी मामला है इसकी जांच होनी चाहिए और अगर भ्रष्टाचार का कोई पुख्ता सबूत मिले कोर्ट में जाइए, सजा दिलवाइए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस बहाने से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे कोई कैसे समर्थन कर सकता है? ये तो लोकतंत्र के नाम पे मजाक हो रहा है, कानून के नाम पे मजाक हो रहा है। आपको लगता है भ्रष्टाचार है, आप सबूत इकट्ठे कीजिए, आप कोर्ट पे जाइए, मुकदमा करवाइए और अगर मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं जो सजा मिलती है जरूर दिलवाइए। लेकिन तरह तरह के सबूत गढ़ के किसी तरह से गिरफ्तार करके रखना, गिरफ्तार क्यों किया जाता है कि कोई व्यक्ति सबूत नष्ट ना कर सके, भाग ना जाए। अरविंद केजरीवाल भाग जाएगा क्या देश से? और वो ऐन चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार करना कहां की मर्यादा है? इसके पीछे भ्रष्टाचार रोकने का कोई विचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक विचार है कि अपने विरोधियों को रौंद देना, खत्म कर देना, चुनाव न लड़ पाए और किसी तरीके से चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद इनकी सरकार को गिराना। वो कांड जो बीजेपी कई जगह पे कर चुकी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है। आतिशी ने जो कहा वो बोलता है हिंदुस्तान ने छापा कि केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है क्योंकि केजरीवाल के पास एक मुख्यमंत्री होने के नाते Z+ सिक्योरिटी होती है।
अब वो ईडी की कस्टडी में हैं, तो अब ये वहाँ पर सुरक्षा तो हो नहीं सकती, लिहाजा हमें उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। ये आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता और मंत्री आतिशी ने कहा है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, केजरीवाल वाहिद वो ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो सीट पर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और उनकी गिरफ्तारी हुई। आज तक किसी मुख्यमंत्री की उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो ये अपने आप में बड़ा मामला बन जाता है। अब कुछ लोग हैं, कृष्णकांत हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक लिस्ट पेश की है। उस लिस्ट को सुनिएगा, और सुनिएगा बहुत ज़रूर, गौर से सुनिएगा। उन्होंने जो लिखा है उस लिस्ट को शेयर करते हुए पहले वो सुनिए कि सूची को ध्यान से देखिए और क्रोनोलॉजी समझिए। पहले विपक्ष के नेताओं पर फर्जी केस लगाओ, उन्हें जेल जाने का डर दिखाओ, फिर अपने साथ मिलाकर उन्हें ऊंचा पद दे दो और केस खत्म कर दो। समझ रहे हैं? जो भाजपा में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल भाजपा में चले जाएं तो अभी पवित्र हो जाएंगे। अभी है दूध से सफेदी, भाजपा से आए भ्रष्ट नेता मिस्टर क्लीन हो जाएं। यहाँ देखिए, और उन लोगों के नाम देखिए जिनकी मोदी सरकार में रहते ही जिनके पीछे जांच एजेंसियां पड़ी थीं। जैसे ही ये लोग मोदी की पार्टी भाजपा में आए, जांच एजेंसियां, पता नहीं क्या हो गया, किसी को क्लीन चिट, किसी की जांच रुक गई, किसी की जांच सुस्त हो गई। ये आरोप लगते आए हैं। उनके नाम, कुछ प्रमुख नाम: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी के साथ होते थे, तो इनके ऊपर शारदा घोटाला का आरोप था। अब इन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, मोदी जी की एजेंसी ने ही दी है, उन्हीं के सरकार के मातहत। मुकुल रॉय, ये भी टीएमसी में हुआ करते थे, फिर ये बीजेपी में आए तो क्लीन चिट मिल गई, फिर दर हो गए। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक से आते हैं, आपको पता, मुख्यमंत्री रह चुके। खनन घोटाला था, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, जांच तेज हुई, फिर भाजपा में आए तो कहा जाता है कि इन्हें क्लीन चिट मिल गई। भाजपा से उधर चले गए थे तो जांच होने लगी। संजय राठौड़ हैं, पूजा चौहान सुसाइड केस से जुड़े हुए, इनको अब क्लीन चिट मिल गई। प्रवीण दरेकर बैंक घोटाला में थे, ये बीजेपी में आए, क्लीन चिट मिल गई। ये इनका कृष्णकांत का एक पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, और हम सब जानते हैं नेताओं को, इन आरोपों के बारे में भी जानते हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े हुए थे, एनसीपी में थे, अब वो अजीत पवार वाले में हैं, गुट में आ गए तो बरी हो गए। खैर, हार्दिक पटेल जानते हैं, गुजरात वाला युवा लड़का, कांग्रेस चला गया था, राजद्रोह समेत 30 केस थे, भाजपा में आ गए, अंतरात्मा की आवाज़ जाग गई तो ज़्यादातर में वो बरी हो गए। अजीत पवार इनको लेकर तो बीजेपी नेता दिन रात कोसा करते थे, अब ये बीजेपी के सहयोग से चल रही महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे साहब, जिन्होंने पार्टी तोड़ के एनसीपी अब इनके पास हो गई, जैसे शिवसेना के साथ हुआ। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप था। मुझे हंसी आई ना, भाजपा वाले इनके साथ सरकार चला रहे हैं, पहले दिन रात इन्हें गिरफ्तार करवाने की बात करते थे। सिंचाई घोटाला कि इनके ऊपर बहुत तगड़ा वाला घोटाला था, जांच बंद हो गई। नारायण राणे कभी मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, नारायण राणे जब बीजेपी में आए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जांच बंद। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे, आजकल असम के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें मदरसों से, मतलब जो है मदरसे कहते हैं, अवैध नहीं रहने देंगे, बहुत मदरसों को लेकर ये हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। इन पर शारदा घोटाले का आरोप था, भाजपा में आए, अचानक पता नहीं क्या हुआ, जांच बंद हो गई। सोवन चटर्जी, नारदा स्टिंग, बंगाल, जांच पेंडिंग है। जितेंद्र तिवारी, कोयला तस्करी, जांच रुकी। यशवंत जाधव, बेनामी संपत्ति, जांच पेंडिंग। बबन राव पशुपते, 10 लाख लोगों से ठगी, जांच पेंडिंग। अशोक चौहान, आदर्श सोसाइटी घोटाला, उधर से इधर आए, इनका पता नहीं क्या। और कल वो कहाँ था, वो क्या नाम था, वो टेरर फंडिंग का आरोपी, वो भी तो भाजपा में, कल भाजपा के प्रतापगढ़ वाले सांसद के साथ मंच शेयर कर रहा था। आई थिंक, मुझे माफ़ी चाहूँगा अगर प्रतापगढ़ वाले नहीं, भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, भाजपा के मौजूदा सांसद भी हैं। वो टेरर फंडिंग वाला साजन, क्या नाम था, जो भी है, खैर, सरोज शेयर कर रहा था। अब वो भी, ऐसा लोग कह रहे हैं, उसे भी क्लीन चिट मिल ही जाएगी, मिल जाना चाहिए। तो ये कुछ नाम थे। हेडलाइंस कहती हैं, एबीपी न्यूज़ की हेडलाइन देख लीजिए,
जो बताती हैं अब दिल्ली में क्या हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, ये एक मांग फिर एक याचिका दाखिल की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में, जनहित याचिका दायर। अच्छा, ये वाले जो जनहित याचिका डालने वाले हैं, ये शारदा, नारदा और ये सब वाले जो घोटालों के नाम जो हमने पढ़े हैं महान महान हस्तियों के, इनके खिलाफ कभी कोर्ट जाते नहीं हैं। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में आता नहीं है। हो सकता है कोई मसला हो। ये एक और एबीपी की हेडलाइन है कि केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की कितनी संभावना। भाई एलजी के पास पावर है, वो जा सकता है, सिफारिश कर सकता है, राष्ट्रपति संस्तुति कर देगा, लग जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है। तो ये सब कुछ केजरीवाल का जो एपिसोड चल रहा है उससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातें थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना जरूरी है। शुक्रिया।